वित्त मंत्री जी सावधान। शहरी विकास मंत्री जी सावधान। नहीं सुधर रहे काले कारोबारी। खड़ी हो गई नई इमारत। बुलंदी पर पहुंचा भ्रष्टाचार। हमने उठाया है बीड़ा। आज हिल जाएगी बुनियाद। ढह जाएगी भ्रष्टाचार की इमारत। बिल्डर्स कर रहे हैं बिग गेम। जी हाँ, बिल्डर्स कर रहे हैं बिग गेम। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। सरकार ने काले धन पर रोक के लिए बड़ा फैसला क्या लिया? हर कोई अपने अपने स्तर पर ब्लैक को व्हाइट करने में लग गया, लेकिन हमने भी ठाने हैं कि ऐसे खेल को लगातार बेनकाब करते रहेंगे। पहले सोना फिर तेल के काले खेल पर खुलासे के बाद आज वो गेम ओवर हो जाएगा जो बिल्डर्स खेल रहे हैं। ये मीडिया सरोकारों की पत्रकारिता करता है। यही कारण है कि हम बिना डरे बिना रुके हर उस काले खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं जो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। देश की बेहतरी के लिए उठाए गए काले धन के खिलाफ कदम को जो लोग नुकसान पहुंचाने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं, हम लगातार उनको बेनकाब कर रहे हैं। पहले सोने के काले कारोबार, फिर पेट्रोल पंपों पर छूट में लूट का खेल, और आज बारी है उन बिल्डरों की जो भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो तैयार रहिए बिल्डर्स के बिग गेम पर उस बड़े खुलासे के लिए जो भ्रष्टाचार की इमारत को अंदर तक हिलाकर रख देगा। हम अपने खुफिया कैमरे के जरिए हर रोज नया खुलासा कर रहे हैं और आज का खुलासा भी बेहद बड़ा और हिलाकर रख देने वाला है। हमें जानकारी लगी कि बिल्डर्स काले को सफेद करने के खेल में लग चुके हैं और ये गेम देश के अमूमन हर बड़े शहर में चल रहा है। हमने इस खेल को बेनकाब करने के लिए जयपुर से लेकर रांची तक अपनी टीम को तैयार किया। सबसे पहले टीम पहुंची जयपुर। देखिए खुफिया कैमरे की नजर से क्या हुआ खुलासा। सोना और तेल का खेल बेनकाब करने के बाद हमारी अगली मुहिम है उन बिल्डरों के खिलाफ जो काला धन लेकर प्रॉपर्टी देने का काम कर रहे हैं। अगर अभी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, मैं वापस फोन कर रहा हूँ। हमारे पास इस बात की पुख्ता सूचना थी कि जयपुर के बिल्डर निडर होकर ये काम कर रहे हैं। ये लोग 500 और 1000 के रद्दी नोट लेकर लोगों को आशियाना दे रहे हैं। हमारी स्पेशल टीम ऐसे बिल्डरों को बेनकाब करने निकली और पहुंची जयपुर के मोहाना इलाके में, जहां कई डेवलपर काले धन को ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। क्या रहेगा उसमें? पैसे कैसे लोगे? 20% लेंगे, अभी ताकि लोन करा रहे तो वो 25,000 में बुकिंग, तो फिर बाकी पैसे लोन करा देंगे ना। नहीं, कैश है हमारे पास, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुराने नोट में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये अप्रूव्ड का मतलब लोने वाले HDFC LIC लोन आपको 16 के 16 पुराने दे दूंगा। 16 के 16 पुराने दोगे तो एक बार बात करनी पड़ेगी फिर उसके लिए। अच्छा, आप पहले देख लो। देखा हुआ है सारा कुछ, क्या हुआ है सारा अभी तो हुआ अब ये मोर्चा होगी उसका, जो अपन बात कर लेंगे। ये मैं ले जा सकता है तो मतलब हो तो जाएगा ना, हो जाएगा, मसला यही है। ये मैं ले जा, वो इसका मनी का वो लगा है तो ले आओ। हाँ, ये नीचे में सारा यही आपके पास है या मैं ले जा टोटल अमाउंट बताओ उसका। करोड़ों वाला कोई मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें तो पूरा फोटो 100 डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सर 7 दिन 10 दिन आ जाता है तो बैंक दे देगी हमें। क्या बात है
हेलो, तो बैंक देखिए जोड़ा है क्या? तो बैंक तो दे देगी और तो मिलना चाहिए ना, ऊपर नीचे हो जोड़ा नहीं ऐसे मंदिर के पास नहीं। सर अभी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ मैं, वापस फोन कर रहा हूँ। सेकंड और थर्ड फ्लोर ओके, लेकिन वो ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे साथ में नहीं मिलेगा। साथ में से 2 और 1 मिलेगा, एक 2 कमरे का, एक कमरे का। बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। जैसे ही इस प्रॉपर्टी व्यवसायी को ये पता चला कि हमारे पास ज्यादा काला धन है, उसकी आंखों में भी चमक बढ़ गई और वो हमें नए ऑफर्स देने लगा। तो इसमें क्या रजिस्ट्री कराओगे कि पट्टा कैसे? रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री सेम पैसे कराओगे तो 43 लाख हो गए। 43 रजिस्ट्री में बढ़ना तो नहीं, तो पॉसिबल नहीं है सर। 40 से 40 तो पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे करेंगे? फिर 40 तो फिर कहाँ कटाएंगे सर? कुछ कितने करोगे? मैं बात करके देखा, आप कितना करना चाहते हैं? हम तो पूरा ही 50। अब पहले अपन डिसाइड करेंगे अपन लेना। मुझे 2 चीजें आप क्लियर करो। एक तो रजिस्ट्री होने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि रजिस्ट्री में भी तो कैश का लफड़ा होगा। रजिस्ट्री में तो लगाना पड़ेंगे। अच्छा, करके एक तो ये बात, और 3 वाला ही सही है, 1600 एरिया हो जाएगा उसमें। तो उसको क्या बैक डेट में दिखाएंगे, कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर, पट्टा नहीं है ना जो बैक डेट में दिखा सके। पट्टा बैक डेट में दिखा सकते हैं, सच बात है। रजिस्ट्री है सर, सच बात है। ताकि आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। ये सोचे पूरा दे दो तो पूरा तक थोड़ा बहुत तो लोन करवाओगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है। 5-7 लाख। इस बातचीत से क्लियर हो गया कि काले धन के खिलाफ सरकारी योजना को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। वैसे ये तस्वीर अकेले जयपुर की हो ऐसा नहीं है। जयपुर से लेकर रांची तक हर जगह बिल्डरों की मिट्टी सोना हो गई है। आगे देखिए कई और खुलासे जो भ्रष्टाचार की इमारत को हिला देंगे। किसी बड़े फैसले का साइड इफेक्ट अगर ऐसा होता तो शायद वो फैसला लेने से पहले भी सरकार सोचती। इस तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा पे कि क्या और क्यों हो रहा है, किस तरह के सीधे सवाल उनसे हम पूछ सकते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है उनको इंट्रोड्यूस करा दें। गोपाल गुप्ता साहब है, चेयरमैन है क्रेडाई के। AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं। महेश्वर हजारी साहब है, नगर विकास मंत्री बिहार सरकार के। और पंकज कुमार है, CEO RR प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है बिहार की, उसके CEO है पंकज कुमार जी। क्योंकि हम आगे और भी खुलासे दिखाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, लेकिन जो खुलासा जो स्ट्रिंग आपने देखा वो जयपुर की एक कंपनी का था। इस वक्त तमाम मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करूं, और दुख होता है, विडंबना होती है इस तरह की चर्चा करने में। लेकिन गोपाल गुप्ता साहब, जो स्ट्रिंग आपने देखा होगा, जो खुलासा हमने किया, साहब इतना पैसा कहां खपा जाते हैं लोग, हो क्या रहा है सर? मैं एक निवेदन करूं, एक व्यक्ति विशेष के आचरण की वजह से पूरी इंडस्ट्री को, पूरे ग्रुप को दोषी मानना उचित नहीं है। आप टीवी वाले अगर प्रयास करेंगे, राजनेता हो, सरकारी तंत्र हो, किसी भी जाएंगे आप तो ये उदाहरण मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, नगर निगम जेडी जाइए, वहां फाइल की बात कीजिए, वहां भी आज आपसे इस तरह की बात खुल के आएगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, गोपाल जी, व्यक्ति विशेष गोपाल जी आचरण के लिए गोपाल जी माफ कीजिए, जेडीए का क्या काम है, सरकार के नेता क्या कर रहे हैं, मंत्री क्या कर रहे हैं, मतलब छोड़ दीजिए ना सर। आप तो चेयरमैन है ना क्रेडाई के, मंत्री तो आपके अंडर में है ना, ये क्या हो रहा है, इसका जवाब दीजिए ना सर। देख क्रेडाई के मैडम आप सही कह रहे हैं। आज सारे अंकुश हमारे ऊपर, आज जितने कानून हैं, प्रश्न ये नहीं, समाज के हम सब मिलकर एक तंत्र हैं, हम सब हिस्से हैं। हम तो आप मान रहे हैं कि आप भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा है? आप मान रहे हैं उस भ्रष्ट तंत्र का आप हिस्सा है? नहीं, आप खुद को भ्रष्टाचारी मानते हैं? नहीं, मैं ना बिल्कुल नहीं मानते। हम मजबूरी हमको बनाती है। हम क्या करें मैडम, आज कहीं हमको नक्शे पास कराने हैं, बताइए क्या करें? भ्रष्टाचार करने की बात, भ्रष्टाचार करने के लिए किसने कहा है सर? नियम कायदे बने हैं ना। 45 लाख रुपए लाओ, कैश में ले आओ, कर देंगे, आराम से कर देंगे। हमें ये डिसाइड, एक फ्लैट का 16 लाख, 2 में जो दिया उसमें 32 लाख, 2 लाख से ज्यादा तो आप कैश नहीं ले सकते सर। कहाँ छुपाएंगे, कहाँ खपाएंगे? और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप सभी हिस्सा है। एक मिनट
मैडम आपने बुलाया, हमको बात का मौका दीजिए ना आप। बोलिए। भ्रष्टाचार में मैं पूछना चाहता हूँ, काला धन कौन सा है? हेलो, काले धन को पहले डिवाइड कीजिए आप। एक सब्जी वाली 5,000 रुपए की सब्जी लेके आती है सब्जी मंडी से, 8 रुपए सेल करती है बेचारी, वो शाम को बेचारी धूप में बैठती है, टैक्स पे नहीं करती है, क्या वो काला धन है? आप ये देखिए, काला धन की परिभाषित करनी होगी सरकारी तंत्र और राजनेता जो केवल वहां बैठ करके जनधन के उपयोग करते हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट। तो मैडम वी हैव टू सर मेड देम अकाउंटेबल। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। एक बात और कहता हूं मैडम, जस्टिफाई कर रहे हैं सर अपने लोगों को। सर आप मेरी बात जनता सरकार तक पहुंचाइए, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। आज क्या है, सरकारी अधिकारी को जब नौकरी में आता है तनख्वाह मिलती है, रिटायरमेंट पेंशन मिलती है। एक व्यापारी वर्ग का व्यक्ति दुनिया भर की मेहनत करके उधार पैसे लेकर के व्यापार करता है। आज आपका जीटीवी है, कितना बड़ा जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। सर आप तो मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? आपने सब्जी वाले का उदाहरण दे दिया, आपने किसी का भी उदाहरण दे दिया, आप नेता को भ्रष्ट बता दीजिए, आप मंत्री को भ्रष्ट बता दीजिए, आपने विभाग को भ्रष्ट बता दिया। आप तो अपने घर की बात कीजिए ना। सब्जी वाला 40 लाख का फ्लैट लेने नहीं आया था आपके पास, वो आया था जिसके पास काली कमाई थी, खपाना चाहता था। मैंने पहली बात किसकी बात कर रहे हैं सर आप? अपनी बात कीजिए ना। एक व्यक्ति की वजह से पूरी इंडस्ट्री को आप मत आरोपित कीजिए। मेरा कहना यह है, माना हम एक बात कहते हैं, ये घोषणा की आपने अचानक घोषणा कर दी, तैयारी पूरी की नहीं। आज 2,000 रुपए लेके मेरा मजदूर जाता, लाइन में खड़ा होता है बेचारा, शाम को लेके आता है, मेरे पास धंधे खोटी कर दी हाथ मिले। आप ठीक है, इस पे जाइए। ठीक है, मैं वो सुनाती हूँ आपको कि क्या उद्घोष हुआ था। मैं वो भी सुनाती हूँ आपको कि पीएम ने क्या उद्घोष किया था और किस बात की घोषणा की थी। पर आप मुझे ये बताइए कि आप रद्दी नोट ले लेंगे? पहले वो घोषणा सुना दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोड्यूसर अगर वो सुना पाए, वो उद्घोष सुना पाए कि पीएम ने क्या घोषणा की थी, उसके बाद मैं आप पे आऊंगी सर। उसके बाद मैं एक ही जैन साहब से सवाल लूंगी। एक बार आप वो सुना दीजिए, आप भी सुन लीजिए सर, मैं क्यों इस स्ट्रिंग की बात कर रही हूं। चलिए, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। रांची की भी अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर भी हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर से एक चीज को उठाया। जैन साहब मुझे एक बात बताइए, जब हम किसी पर सवाल उठाते हैं तो वो सवाल जिस पर उठ रहा है वो आसपास क्यों देखने लग जाता है, खुद को जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाता सही से? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री की घोषणा से भी ज्यादा केंद्र सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया, उसके तहत 8 नवंबर की रात्रि की 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 के रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, सिर्फ उन संस्थाओं को छोड़कर जिनको कुछ छूट दी गई है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति 500 रुपए या 1,000 के रुपए के नोट लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार कर व्यवसाय करता है तो वो क्लियर कट अपराध कर रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है, ये धोखाधड़ी का अपराध है और इसको कोई भी आदमी जस्टिफाई नहीं कर सकता। यदि बिल्डर 21 लाख जो भी ले रहा है, अगर 500 या 1,000 रुपए का नोट लेकर किसी तरह की प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहा है 8 नवंबर की रात्रि को 12 बजे के बाद, तो ये क्लियर कट अपराध है, बल्कि ये एक आर्थिक क्रांति को निष्फल करने का प्रयास है। हम दूसरों लोगों पे बहुत ज्यादा बातें लगा सकते हैं, पर प्रश्न ये है कि जब एक परिवर्तन किया गया है, एक चीज गैर कानून घोषित कर दी गई है, तो उस गैर कानूनी काम करने वाले को ठीक है सर। और सर ये अपराध सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा ना, एक जगह पे अपराध हो रहा होता तो मान लिया जाता। अपराध भी इतने बड़े लेवल पे हर शहर में है। जयपुर की तस्वीर दिखाई हमने आपको। अब इस मुहिम को जब हमने आगे बढ़ाया और हमारी टीम धनबाद पहुंची, यहाँ के ब्लैक को व्हाइट करने का काम जारी है। खुलासा इतना बड़ा है, जरा देखिए रिपोर्ट में। आशियाने में खप रहा काला धन, काले धन के कुबेरों की साजिश, बिहार झारखंड में करोड़ों का खेल, बिल्डर्स का बिग गेम। पुराने नोट बंद होने के बाद काले धन को ठिकाने लगाने के लिए लोग लगातार नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जी मीडिया लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह काले धन को फिर से सफेद करने के लिए काली कोशिश की जा रही है। रियल एस्टेट में भी काले को सफेद करने का खेल खेला जा रहा है। कंपनी का नाम 99 बिल्डर, जगह
हेम टावर, रणधीर वर्मा चौक, धनबाद। धनबाद की ये मशहूर रियल एस्टेट कंपनी काले धन को खपाने में लगी हुई है। जी मीडिया की टीम को भनक लगती है और वो 99 बिल्डर के मालिक श्याम पांडे के पास पहुंची है और बातचीत में चौंकाने वाला खुलासा होता है कि कैसे ये शख्स कंपनी की आड़ में काले धन को सफेद करने की कवायद में लगा हुआ है। बोलिए, बोलने जा रहे हैं, बोलना चाह रहे थे, आपका जवाब तो नहीं मिलेगा तो बोल इसलिए हम लोग अब चुप हो गए। अरे कोई खरीदार था, लेना चाह रहा था, बस उसी सिलसिले में आए थे। क्या मैं फ्लैट खरीदता हूँ, क्या खरीदता, इन्वेस्ट करना था, लेकिन वो करेगा कैश में। प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बोलने के लिए हम लोग विशिष्टि इसीलिए आए, वो अपना कैश हम लोग को क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, तो अब तो शुरू में डिनाई कर दिए थे। लेकिन मेरा जीवन का जो है, मुझे जो भी लोग जानते हैं, मैं दो चीज करता हूँ। एक, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा सिद्धांत है, बीवी छोड़ के मैं किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, मैं लटपट करता ही नहीं हूँ। मैं आपको अगर बोलूंगा तो खड़ा बोलूंगा, मैं टाल दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा आदमी नहीं। पूछ लीजिए, इतना दिन से मेरा जितना दिन से मिल रहे हूँ, इसको भी बुरा लगता होगा, हम मांग में खड़ा लग रहा है, लेकिन हम स्पष्ट बोलते हैं। मैं इनके साथ जुड़ूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा तो मजबूती सुनूंगा, अभ्रम भ्रम या इसमें नहीं जुड़ूंगा। तो कितना रुपया उसको जनरली एक मतलब फ्लैट चाहिए, ठीक है, वो अभी एग्रीमेंट करेगा, रजिस्ट्री अभी नहीं करेगा, पेमेंट मोड कैश मतलब वो आपको ठीक है, 5,000 रुपये देगा, उसको रजिस्ट्री अपना बाद में कराएंगे। उसको चाहिए तो भरोसा करना कि भाई हम कैश देंगे, तो विश्वसित आदमी चाहिए। तो हम लोग बोले भाई पांडे जी से ही बात किया जा पड़ता, क्योंकि पांडे जी हम लोग का मैंने जितना मेरा हम आपके साथ काम करेगा, एक चीज है कि मेरा और आपके साथ रिलेशन हमेशा मजबूत रहेगा। आप अरे ये कोई इशू थोड़ी है, ऐसा है कि आप अगर सक्षम नहीं तो संभव ही नहीं है, वो कहाँ से हो पाएगा। जो नहीं है वो नहीं है, इसके लिए रिलेशन थोड़ी खराब हो जाएगा कि भाई हम लोग गए होगा। देखिए, अगर होगा तो उसको वो तो चल ही रहा है, वो है, वो हम लोग करेंगे। आपका उसी वक्त में ही हम लोग कर देंगे, ठीक है ना, उसमें एक्सेस कर लेंगे, एक जो भी जो नियम है वो हम लोग कर देंगे, उसी वक्त में वो कर देंगे। सामने वाला को जो भी सिक्योरिटी भी चाहिए वो कर देंगे। जैसे फ्लैट में इन्वेस्ट तक कितना कर सकता है, करने को कितना कर सकता है। मेरे एक दो प्रोजेक्ट है, यहाँ से लेके बंगाल से लेके अब वहाँ तक भाई मोटा मोटी वो बताइए, उस हिसाब से नहीं वो किसी डिपेंड करता है उसका कितना। बातचीत के जरिए ये साफ हो रहा है कि किस तरह रियल एस्टेट की ये कंपनी काले को सफेद करने में जुटी है। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। सचमुच इतना बड़ा खेल चल रहा है कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। सौदेबाजी इतनी बड़ी। हमारे साथ महेश्वर हजारी साहब जुड़े हुए हैं, बिहार सरकार के नगरीय विकास मंत्री हैं। साहब, रांची का था स्टिंग, लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट है कि आपके राज्य में ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, अभी तक तो हमारे राज्य में कहीं से कोई आहट नहीं आई है इस तरह की बातें। और मैं आपके जीवपुर भैया के माध्यम से मैं सभी को आग्रह भी करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो देश हित के लिए काम किया है, भारत सरकार के साथ रहिए, देश हित में यह फैसला है। इसलिए सभी आम जनताओं से, सभी बिल्डर से, जितने भी हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि गलत पैसों का उपयोग, 500,000 का पुराने नोट का उपयोग करना मैं समझता हूँ कि कानून के विरुद्ध है। इसलिए किसी भी हालत में इस नोट का कहीं से कोई, चाहे बिल्डिंग में खपाना हो, चाहे किसी काम में खपाना हो, तो ऐसा काम गलत न करें जिससे संदेश खराब हो। और सभी को यह भारत की हित की बात है। जिस तरह से इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, मैं समझता हूँ सब कोई भारत सरकार के साथ खड़े हैं। हम लोग देश हित की है, इसीलिए कोई ऐसा काम गलती नहीं करेगा। मैं आपको बहुत शुक्रिया सर इस दलील के लिए। लेकिन आग्रह भी कर रहा हूं, इस ऐतिहासिक फैसले का कितना मखौल पटना में उड़ रहा है, आपके राज्य में उड़ रहा है। सर दिखाते हैं वो तस्वीर भी आपको।
फ्लैट अगर हम वन टाइम पेमेंट कर देना चाहे 2 टाइम सब कैसे कुछ रिबेट दीजिएगा 1 टाइम या 2 टाइम में पेमेंट सब कितना रिबेट साहब का है तो मामला आपको ये साहब के साथ हमारा साहब का नाम है कि कुछ पैसा उचित कुछ पैसा उनके पास 500,000 हाँ इसके लिए साहब का बात है फ्लैट में जो है ब्लॉक करें वही ठीक है तो हो जाएगा 500,000 मैंने वो 6 लाख हजारी साहब, सरकार ने करेंसी बंद कर दी सर 500,000 की। आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन ये तो 500,000 की करेंसी को चलाने के लिए तैयार हैं। ये कौन सी तस्वीर है सर? अब देखिए, गलत करने वाले तो हमेशा गलत व्यक्ति होते हैं, लेकिन आपको मैं सबसे पहले जी पुरवैया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने आम जनताओं के बीच में यह मैसेज देने का काम किया है और आपने बताने का काम किया है, तो बिहार सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पहले ही एक ही बार में आदरणीय मोदी जी के जो फैसला था उनको सपोर्ट किए और जो जहां जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, जैसे उसकी सबूत जो जिस तरह से गलत काम कर रहे हैं, यदि उसका सबूत मिल जाएगा तो आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी बकसने वाले नहीं हैं, उस पर विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए मैं आपके जी पुरवैया के माध्यम से पहले ही अपील कर चुका हूं कि ऐसा कोई गलती काम नहीं करे जिससे कि हमारे देश को दुश्मन को फायदा हो। इसलिए इसमें कभी कोई भी संलिप्त नहीं हो और कोई भी यदि गलत काम करेंगे तो उसको कभी भी बिहार सरकार बकसने का काम नहीं करेगी, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सर देखिए, आप मंत्री हैं सर, आश्वासन आपसे बहुत लोग सुनते हैं सर। हम जनता के सामने आपका आश्वासन नहीं पहुंचाना चाहते। मुझे आप स्टेप बताइए कि कार्रवाई क्या होगी। 2 जगह की तस्वीर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। कड़ी कार्रवाई की उम्मीद करूं कि नहीं करूं, आप तो मुझे ये बताइए। आश्वासन तो सर सब देते हैं। एकदम उम्मीद कीजिए, एकदम उम्मीद कीजिए। हम लोग भी जो आप दिखा रहे हैं उस पर कल ही हम लोग इसको सर्च आउट करवाएंगे कि क्या बात सच्चाई है क्या नहीं है, उस पर कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। चलिए, आप कार्रवाई की उम्मीद तो मैं करती हूँ। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, आगे आके भी चर्चा करेंगे। इस वक्त बिल्डर्स के इस बिग गेम को और भी खुलासों के साथ दिखाएंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। भी है पंकज जी, पटना की तस्वीर भी आपने देखी सर। क्या ये मतलब 40-50 तो ऐसे ही डकार जाते हैं सर? कितना बड़ा लीवर है सर, कैसे होता है? या ये कहें कि गंदा है पर धंधा है आपका? सबसे पहली बात है, ये जो सरकार का काला धन को के उन्मूलन के लिए चलाया गया मुहिम है, इसमें हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए। और जहाँ तक ये पूरी दुनिया जानती है कि काला धन जो है वो रियल एस्टेट बेस्ट प्लेस टू पार्क ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी तो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में खपाया जाता है, तो ये तो सब लोग जानते हैं। अब ये है कि अचानक से ब्रेक मतलब रुकते रुकते भी थोड़ा टाइम और थोड़ा वो अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा चमत्कार। बट जो भी हो, ये बात एकदम तय है कि काला धन का सफाया हो रहा है। और अगर कोई बिल्डर, कोई भी कंपनी काला धन एक्सेप्ट कर रही है, उसको आज या कल एक दिन तो बैंक में सारा मतलब उसको जमा करना ही होगा। कुल मिला के काला धन जो है वो बाहर सामने निकल कर आएगा।
मुझे लगता है इसमें इतना हाई तौबा ये करने की। पंकज जी हाई तौबा ना करें, हाई तौबा नहीं करें। आप काला धन खपाने की बात जानते भी हैं। वो बाहर सामने निकल कर आएगा। मुझे लगता है इसमें इतना हाई तौबा ये करने की। पंकज जी हाई तौबा ना करें, हाई तौबा नहीं करें। आप काला धन खपाने की बात जानते भी हैं। हजारी जी, पंकज जी सीईओ हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो होता है, सब जानते हैं, इसमें हाई तौबा करने की क्या बात है। तो आप सर इन्हीं से इंक्वायरी कर लीजिए ना, कहाँ कहाँ होता है। हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं थी सर, हम तो ऑथराइज नहीं है, हम तो हमारे खुफिया कैमरे के जरिए दिखा सकते हैं। नहीं, काला धन को खपाया नहीं जा सकता है, काला धन को खपाया अभी तो आपने कहा, अभी तो आपने कहा कि सब जानते हैं काला धन तो इसमें खपाने का बेस्ट पार्ट है ये। हजारी साहब मंत्री हैं सर, आप इन्हीं से इंक्वायरी कर लीजिए ना सर। ये तो बहुत बड़ा सत्य, ये तो बहुत बड़ा सत्य, ये तो बहुत बड़ा सत्य है। आप जानती हैं ये बहुत बड़ा सत्य। सर हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते सर, हमें तो आप बता रहे हैं सर, हम नहीं जानते थे। हजारी जी वर्जन दीजिए प्लीज। नहीं, ये तो सरकार के सरासर फैसला का अपमान करना हुआ। हजारी साहब माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। आपका वर्जन लूं उससे पहले मैं एक बार पंकज जी को वो सुना दूं कि वो ऐतिहासिक फैसला क्या था और इस स्टिंग की जरूरत क्यों पड़ गई हमें। हम नहीं जानते क्या है, हम नहीं जानते काला खेल क्या है, हमें इस स्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी, वो सुनिए कि क्यों जरूरत पड़ी थी और इसके बाद हमने हमारे खुफिया कैमरे लगाए। एक बार सुनिए आप। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। पंकज जी कानूनन अमान्य होगी। पटना की जो तस्वीर दिखाई थी उसमें महाशय 500 और 1000 के नोट को खपाने की बात कर रहे थे। बैन हुई मनी को आप ले कैसे सकते हैं, एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, ये समझा दीजिए मुझे आप। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। बट मैं जो बोल रहा था कि ये दुनिया जानती है कि ब्लैक मनी इसमें रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा खपता है। आप बोलती हैं आपको पता नहीं है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे सफेद झूठ है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आपको ये नहीं पता है। सर हमें तो नहीं पता था सर। हजारी साहब महाशय सब जानते हैं सर, प्लीज कब से चला आ रहा है और कब अभी भी चल रहा है, कौन इंक्वायरी करेगा सर, कौन मॉनिटरिंग करेगा सर। नहीं मुझे तो नहीं चल रहा है प्लीज, अब बंद हो चुका है। हाँ हुआ सर, 500 और 1000 के नोट रिपोर्टर ने बोला, 500 और 1000 के नोट तो खपाने की बात करी ना उन्होंने, कहाँ बंद हुआ, हम यही तो कह रहे हैं आपसे। जो आप जानते हैं वही तो तस्वीर दिखा रहे हैं और आप मान भी रहे हैं। हजारी साहब इंक्वायरी का स्टेप बताइए सर आप तो मुझे, जनता सुन रही है आपको टेलीविजन। जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं सभी कोई के सरकार मीन्स होता है पूरे भारत की, हर नागरिकों को उसमें सहभागिता, और जब तक सभी भारत के नागरिकों को सहभागिता नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि कोई भी नियम और कानून बनाती है सरकार सफल नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से पूरे भारत की आम जनताओं को जो जहाँ पे गलतियां करती है, हर रैली में बोलते होंगे ना सर, ये तो आप हर रैली में बोलते होंगे ना हजारी साहब, ये तो हर रैली में हर जनता सुनती है ना आपको। हर हाल में इंक्वायरी की बात कर लीजिए ना सर कि कैसे होगा इंक्वायरी, क्या होगी। सीईओ साहब तो खुद मान रहे हैं कि चलता आया है और चलता रहेगा, मान रहे हैं गंदा है पर गंदा है हमारा। कोई भी कार्रवाई सबूत के आधार पर होती है और सबूत मिलने के बाद उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आवाज लगता है हजारी साहब बिल्कुल सुन रहे हैं आपको।
अच्छा सुनाई दे रहा? बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रहा है। जो स्टेप बताइए। कोई भी कार्रवाई सबूत के आधार पर होती है, और आपके टेलीविजन पर जो आया है उस पर हम लोग शीघ्र ही उसको जांच करवाएंगे, जांच करवा के जरूर कार्रवाई कराएंगे। और जहां जहां जो गड़बड़ियां हैं वहां भी हम लोग पैनी नजर रखे हुए हैं कि कहीं कोई काला धन छुपावे नहीं, चाहे बिल्डर्स हो चाहे अदर कहीं भी हो। सरकार ने यह फैसला जरूर लिया है कि चूंकि इमरजेंसी के तहत पेट्रोल पंप पर जो डीजल भराएंगे सिर्फ उसको दिया जाएगा, मेडिसिन वाले को दिया जाएगा, उसके बाद हॉस्पिटल, तो जो भी इमरजेंसी ड्यूटी दिया गया है कहीं कोई काला धन छुपाने के लिए नहीं दिया गया है समय। इसीलिए सभी लोगों को साथ देना चाहिए, बिल्डर्स को भी इससे सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आज में कल तो जो गलत करेंगे वो गलत का उसका फलाफल क्या होता है उससे भुगतेंगे इसका। पंकज जी, गलत का फलाफल क्या होता है भुगतने को तैयार है? बिल्कुल। अब तो काला धन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। काला धन तो एकदम खात्मा के कगार पे है। ये मुहिम में हर एक भारतवासी को साथ देना चाहिए। मैं आपको दूसरी बात कह रहा था। बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए आप। नहीं, अभी बिल्कुल ये काला धन की मुहिम में हर भारतवासी को साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और आपको पता है कि अब अगर कोई काला धन कोई 500 और 1000 का नोट ले ही लेगा तो लेकर करेगा क्या? अब तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ही खत्म हो गई। पर सर 40 और 50 हजार 40 और 50 लाख रुपए खपाने की बात हो रही है। सर आप तो मुझे ये बताइए, पूरे खुलासे में पैन कार्ड तो जरूरी है ना? जनवरी 2016 में ये मान्य कर दिया गया था और ये जरूरी कर दिया गया था कि किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता प्रॉपर्टी में, और होता है तो पैन कार्ड जरूरी है। किसी भी बिल्डर ने इस बात को नहीं ध्यान में रखा, किसी ने हमको ये नहीं बताया कि पैन कार्ड लाइए जरूरी है, किसी ने ये नहीं कहा कि 2 लाख से ज्यादा नहीं लेंगे। तो कहां गए वो नियम कायदे सर? और आप फिर कह रहे हैं कि आप जानते हैं काले धन को। अभी तो आपने कहा काले धन को खपाना का सबसे अच्छा तरीका तो यही है, रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट था, अब नहीं रहा। हमारी तस्वीर झूठ नहीं बोल रही साहब, झूठ नहीं बोल रही है, खुद से मान भी रहे हैं और फिर कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि जैन साहब गंदा है पर धंधा है इनका, और ये मान भी रहे। मुझे नहीं पता है कि जो इसमें संलिप्त है वो कहाँ और कैसे खपाएंगे, मुझे नहीं पता है। माननीय मंत्री महोदय भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मंत्री महोदय के सामने जब एविडेंस आ गई है तो इस पर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया जा रहा है? किस और सबूतों का इंतजार किया जा रहा है? ये जो बिहार के बड़े जो सीईओ बैठे हैं ये क्यों इस बात के लिए कह रहे हैं कि साहब ये तो चलता रहता है, ये इसका ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए? ये एक अवैध काम हो रहा है। और एक छोटे छोटे सुराख अगर बड़ी योजना में किए जाएंगे तो हम एक आर्थिक परिवर्तन कैसे ला पाएंगे? हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए गलत काम करने वालों को बचाते रहेंगे तो ये भी तो बड़ा अपराध है। जिसने भी गलत काम किया ये क्यों उठ के सामने नहीं आते? ये कहते कि जो भी बिल्डर ये गलत काम कर रहा है हम उसका बाइकआउट करते हैं, हम खुद कहते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सरकार क्यों जब सबूत देखने के बाद भी चुप क्यों बैठी हुई है? और किस बात की जांच कराने की जरूरत है? पहले मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बाद कोर्ट में चालान पेश हो जाता है। जब प्रथम दृष्टया बिल्डर बात करते नजर आ रहे हैं तो क्यों नहीं किया जा रहा है? और जब पैनी दृष्टि की बात अगर कर रहे हैं तो पैनी दृष्टि कहां है? या आज जीटीवी इसको खबर को लेकर आया है तो सरकार की पैनी दृष्टि कहां पर है? कौन सा बिल्डर, कौन सा ज्वेलर या कौन सा तेल का व्यापारी इस मामले में पकड़ में आज तक आ पाया है? कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, एक व्यक्ति को कहीं गिरफ्तार नहीं किया जाए जो देश की अर्थव्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं। तो इसलिए कानून व्यवस्था जिनकी ड्यूटी है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जो एसोसिएशन से उनको आगे आके कहना चाहिए कि ये गलत काम कर रहा है, हम ऐसे आदमी को अपनी एसोसिएशन से निकालते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हजारे जी कब होगा सर, कब होगा? एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक। नहीं जैन साहब जो बोल रहे हैं वही बात तो पहले भी बताए हम, बिना एविडेंस के, बिना मान लीजिए कहीं कोई सुन लिया रास्ते पर, कहीं सुन लिया उसके बाद तुरंत कार्रवाई संभव नहीं होता है। हमको तो उसका प्रूफ सबूत खोजना पड़ेगा। जो हम दिखा रहे हैं आप उसको एविडेंस भी नहीं मानते सर, सबूत जो हम दिखा रहे हैं आप उसको एविडेंस नहीं मानते, आपको चाहिए आज दिखाया है ना।
मैडम आज दिखा है, कल से देखिए, कल से हम लोग कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि आपका आज देख लिए, हम लोग सुन लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद भी दिए हैं। हम कल से हम लोग कार्रवाई कराएंगे, इसको जांच करवा के तुरंत कार्रवाई कराएंगे हम लोग। चलिए सर, आपके इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ। हजारी साहब कम से कम कार्रवाई कराने की बात तो कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री है, उनको आश्वासन तो देना ही पड़ेगा। फिलहाल आप चारों हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद निधि खरे जी हैं, प्रवक्ता है झारखंड सरकार की, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। संजय सिंह साहब है, चेयरमैन कॉस्ट अकाउंटेंट के, वो भी जुड़ेंगे। सीए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसके टेक्निकल और लीगल पॉइंट क्या है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी जुड़े रहिए। आपके अपने घर के सपने को करने पूरा आशीर्वाद एनजीकॉन ग्रुप लाए हैं आशीर्वाद बीएमबी गैलेक्सी पटना पटुहा हाईवे। आशीर्वाद हेरिटेज। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी। हाँ, मेहमान है, मैं उनको ये गौर करने के लिए कह दूंगी सर, जो अगली रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं उसको भी जरा ध्यान से देखिएगा सर। नोटबंदी के दौर में हर तरफ बिल्डर्स भी इस काले धन को सफेद करने में जुटे हैं। रांची में भी हमारी टीम पहुंची और यहाँ जानकारी लगी कि यहाँ भी बिल्डर लाखों के बारे में यारी कर रहे हैं। हमारी स्पेशल टीम का खुफिया कैमरा रांची में भी घुमा, देखिए क्या पाया हमने। ये धंधा गंदा है, काले को सफेद करने का खेल। बिल्डर्स का बिग गेम। काले धन को सफेद करने का बड़ा खेल झारखंड में चल रहा है। ऑपरेशन काला सोना, फिर ऑपरेशन ब्लैक ऑयल, और उसके बाद अब बिल्डर्स का बिग गेम के जरिए वी मीडिया की टीम एक और बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रही है। कैसे रियल एस्टेट चलाने वाले लोग काली कमाई को सफेद कर रहे हैं। जगह राजधानी रांची का अशोकनगर। कंपनी का नाम ग्लोबल डेवलपर। ग्लोबल डेवलपर। पूछो तो ग्लोबल का ऑफिस का। ग्लोबल का ऑफिस का ग्लोबल डेवलपर। गाड़ी में पीछे लगाइएगा, आप सीधे ऐसे करके जी पुरवैया की टीम ग्लोबल डेवलपर्स के दफ्तर के अंदर दाखिल होती है और फिर शुरू होता है काले को सफेद बनाने का खेल। आप भी सुनिए और देखिए कैसे सरकार के मुहिम को पलीता लगाने की कवायद की जा रही है। वहाँ भी वो फ्लैट बिका हुआ था, बट जिन्होंने परचेस किया उनका अनफॉर्चुनेटली लोन का प्रोसेस नहीं होता, उनका सिविल रिकॉर्ड खराब निकल गया। इसकी वजह से उनका लोन मतलब नहीं हो पाया, बिल्डिंग बैंक को भी रिजेक्ट कर दिया। लोन ले लेते हैं लोग, उनको आदत नहीं होती है 2 महीने 3 महीने, तो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। ये जो जिस कॉम्प्लेक्स में हम लोग है, ये भी आप ही लोग का ये है? हमारा पहले कैंपस था। ये तो अच्छा लोकेशन है। तो अशोक नगर रोड नंबर 5 के अपोजिट जो बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं बन रही है, बातचीत में धीरे धीरे ग्लोबल डेवलपर्स की ये महिला कर्मचारी खुलने लगती है और अशोकनगर रोड नंबर 5 में बन रहे नए प्रोजेक्ट के ट्विन टावर के बारे में जानकारी देती है। महिला कर्मचारी कहती है कि 6900 स्क्वायर फीट रेट है। 2018 मिड मिलेगा। जानकारी मिलने के बाद वी मीडिया की टीम इन्वेस्ट करने के बारे में तहकीकात शुरू करती है और रियल एस्टेट की आड़ में काले को सफेद करने का हर राज सामने आता है। तो अभी मतलब मनीष मेहता के साथ रश्मि, वी मीडिया रांची। स्टार्टिंग में क्या रेट था? तो हमारी टीम उस ठिकाने पर पहुंच चुकी थी और अब तक ये भी साफ हो गया था कि यहाँ बिल्डर्स का बिग गेम जारी है। अब बारी आई सौदेबाजी की, जरा ये देखिए। अगर इसमें मान लीजिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितने तक का कैश ले सकते हैं आप? कैश न्यू नोट तो मार्केट में भी है कहीं न्यू नोट? कैश आप देना कितना चाहते हैं मुझे बताइए। आप लेना कितना सकते आप हैं? लेते बिल्कुल नहीं, ब्लैक में तो काम ही नहीं करते। नहीं, ब्लैक में नहीं देखिए, अभी इशू तो आप समझ ही रही है समझ कि रहे बात है, तो ही हम जानना चाहेंगे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए मतलब हाफ अगर हम आपको पे कर दें 50
50-60 के अप्रोक्स। मतलब एग्रीमेंट खाली हो जाए, बाकी रजिस्ट्री वगैरह तो बाद में भी वो कुछ सुनने को क्या, तो रजिस्ट्री कराना तो ठीक नहीं है, तो समझ ही रही हूँ। ओके, तो पहले तो आप स्लाइड देख लीजिए ना, फिर फर्दर इन सारी चीजों पर हम बैठ के बात साइट में देखा हुआ है, ट्विन टावर देखा हुआ है आपका, तो इसमें कौन सा फ्लैट आप प्रेफर करेंगे लेना, डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोर प्लान? वो तो मतलब की बात पूछ रही हूँ। अभी मेन इशू हमारे साथ ये है कि मतलब आप मान चाहते हैं कि जो भी फ्लैट हो रहा है उसका 50% आप कैश करना चाहते हैं? हाँ, मेन इशू ये है कि आज के डेट में थोड़ा वैल्यूएशन भी कम हो जाए, क्योंकि आप देखिए आज के डेट में फ्लैट में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है पैसा आपका फंस चुका है, मतलब जिसका भी जैसा मेरे जैसे काम आदमी है पैसा तो सबका फंस चुका है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया है ना 5-6 महीने के, आने वाले समय में तो यही रहेंगे नहीं, लोग कितने दिन में बढ़ लेंगे। फ्लैट आपने आज खरीद लिया, जिन्होंने भी खरीदा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, वो फ्लैट 1 साल बाद थोड़ी बेचने जा रहे हैं। आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, सिंपल सी बात है कि आज आप लिया, आप 4 साल बाद प्लान कर रहे हैं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, उसमें रेट तो आपको बढ़ नहीं है। जो 500,000 का जो नोट है उसको तो फंस गया ना सबका पैसा। हाँ, वो तो उसमें फंसा हुआ है, तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए बुकिंग कब करवाना चाह रहे हैं। मैं 2 साइट देख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हम लोकेशन वाइज अगर हम लोग मान लीजिए ठीक है पैसा अपना है, फंसा हुआ सब कुछ है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा तो अपना नहीं है। बेटर लोकेशन मुझे नहीं लगता कि कोई डेवलपर बना रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि पहले मुझे अशोक नगर वाला मैंने देखा, तो उसमें मेन इशू ये है कि अभी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि तो ठीक है पैसा अपना है, अभी थोड़ा सा उस पर खतरा मंडरा रहा है। संजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए, चारों मेहमान हमारे साथ पहले से बने हुए। संजय सिंह साहब, मुझे ये बता दीजिए सर, हालांकि पूरी जो रिपोर्ट है वो मैंने आपको दिखाई नहीं, ब्रेक के लिए रुकेंगे दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपका वर्जन जानना चाहती हूँ सर, ये कहाँ खपा देते हैं सर, कैसे शो करते होंगे सर? इतनी बड़ी रकम 40 से 50 लाख डकर जाते हैं सर, 40 लाख का सौदा हो रहा है, 2 लाख तो चलिए आप कैश में ले भी सकते हैं, वो 38 लाख कहाँ गए सर, कैसे जाते हैं? प्लीज आप समझा सकते हैं मुझे ये? देखिए, मुझे लगता है कि ये चीजें ऑन एयर डिस्कशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग सर आप तो करिए सर, करिए आप डिस्कशन करिए सर, लेकिन मैं चाहती सारे तरीके हूँ कि पंकज जी जो कह रहे थे कि इस सौदे को सब जानते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि टेक्निकलिटी जो है इसकी वो भी समझ लें, और पंकज जी को भी फिर पता चल रहा है कि क्या होता है और क्या नहीं होता, और मंत्री जी से भी हम वचन ले लें। प्लीज सर बताइए कैसे होता होगा, सेफ गेम कैसे खेलता है कोई? देखिए, हमारे इकोनॉमी में इतना कैश है, हमारे जीडीपी का 15% के आसपास में कैश है। जब तक इकोनॉमी में इतना ज्यादा कैश रहेगा, ये ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। हमारे यहाँ देखिए, इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है गोल्ड, जिस पर आपने परसों दिखाया था। उस पर सरकार ने 3-4 महीने पहले एक नियम बनाए थे कि आपको पैन देना होगा। उन्होंने 1-1.5 महीना अपने हड़ताल करके उन्होंने उस प्रोविजंस को हटवा दिया। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा आपका जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें ब्लैक बहुत चलता है, कैश मनी बहुत ज्यादा चलती है। अभी जैसे इन लोगों की जो अभी जो ये जो नए नोट्स आ रहे, ये जो पुराने नोट्स हैं, इनके पास अभी भी बहुत सारे होंगे बिल्डर्स के पास, तो ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स में इसको कन्वर्ट करके एडवांस वर्कर्स को पेमेंट करके उनके बैंक खातों में ये पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके अलावा उनका और इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा ऐसा तरीका है, मुझे लगता है कि ये चीजें और डिस्कस करनी ठीक नहीं है, बट इनके पास बहुत सारे उपाय हैं जिससे ये पैसे को कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए, आप नहीं बताना चाहते सर, पंकज जी तो खुलेआम बोल रहे थे कि ऐसा होता आया है, इस तंत्र में ऐसा होता आया है। पंकज जी, कैसे होता है सर काम, डिस्कस करेंगे हमारे साथ, हम हमारी जनता को भी तो दिखाएं कि जो आप कह रहे हैं सच है, वो सच है क्या वाकई? जैसा कि संजय जी बोल रहे थे अभी आपको कि ये काला धन ज्वेलरी में, गोल्ड में और रियल एस्टेट में जाता है था, लेकिन अब ये नहीं जाएगा। और इस मुहिम में जो मतलब भारत सरकार के द्वारा और ये जो काले धन को निष्क्रिय और काले धन को खत्म करने का जो उपाय किया गया है, ये स्वतंत्रता के बाद पहली बार इस तरह का स्टेप उठाया गया है। इतना बड़ा कदम, ये मतलब मुझे पता है ये बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे समाज की, और ये अब जब इसको आप बीमारी का इलाज करेंगे तो शुरुआती दर्द होगा, शुरुआती
कष्ट होगा, लेकिन पंकज जी आप तो बिल्डर से नेताजी बन गए सर, आश्वासन देने लग गए आप तो। मुझे आश्वासन नहीं चाहिए मुझे, उसके लिए मैं हजारी साहब का वजन ले लूंगी। हजारी साहब, मैं उम्मीद करूं कि यहाँ से जाने के बाद ही आप स्टेप शुरू कर देंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे और कार्रवाई होगी। वायदा करके जाइए सर, जनता सुन रही है आपको। नहीं एकदम मैडम, जो आपने स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है उसके आधार पर हम लोग उसको कलेक्ट करके उस पर किसी की जांच बैठा करके कार्रवाई कराएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जी सर बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जहां तक काले धन की बात है जी, तो इसमें तो सरकार जो नियम लाती है, कानून लाती है, वो देश के हित के लाती है। तो सभी लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए, सभी लोगों को इसमें सपोर्ट करनी चाहिए। सर सभी लोगों को मीडिया बता देगा कि क्या करना है, सभी लोगों की जिम्मेदारी सब समझते हैं। आप मंत्री जी हैं, मुझे ये वायदा करके जाइए कि यहाँ से निकलने के बाद फिर कल ही स्टेप लिया जाएगा, इंक्वायरी होगी सर। आप तो मुझे ये वायदा करिए बस, जनता सुन रही सर आपको। आप अपनी देश हित में सहभागिता किए हैं, उसी तरह से आम जनताओं को भी हम अपील करेंगे कि जितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला है इसमें सभी को सहयोग करेंगे, तब सरकार की नियम और कानून का फॉलो इंसान करेगा, एक दूसरे को सीख करके और करना चाहिए। गलत होता है। सर आप क्या स्टेप लेंगे प्लीज सर, सटीक लाइन में जवाब दीजिए ना सर, आप क्या कार्रवाई होगी। और हमारे बिहार में जो भी गलत पकड़ाएंगे, इस तरह से जो भी काले धन को छुपाने में सहयोग करेंगे, उन पर सब पर कार्रवाई होगी। चलिए शुक्रिया सर, उम्मीद भी हम यही करते हैं कि जो वादा आप यहाँ कर रहे हैं जनता के सामने नेशनल टेलीविजन पर, वो आप निभाएं भी। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे।